ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय नेत्रदान हो, और ताकि जो नेत्रदान स्थानीय होंगे तो मरीज को जो बाहर से कॉर्निया बनाने का खर्चा है वो बचेगा। अभी जो मैडम बैठी हैं, माननीय मेयर, डिप्टी मेयर और शासन प्रशासन लोग मौजूद हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि ये कॉर्निया रिट्रीवल सिस्टम जो होता है, हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल सिस्टम, उसको राज्य में लागू करें प्रभावी तौर से। अब आप पूछेंगे कि हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल सिस्टम होता क्या है? देखिए, बड़े बड़े जो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होते हैं उसमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है। गंभीर बीमारी से पीड़ित जीवन के अंतिम स्टेज में जहाँ पर लोग भर्ती होते हैं वहाँ पे ग्रीफ काउंसलर होते हैं। अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को संवेदनात्मक एक ग्रीफ काउंसलर के द्वारा हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल सिस्टम को लागू किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आदरणीय मातृशक्ति एवं यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध जन, मृत्यु के बाद हमारा शरीर पंचतंत्र में विलीन हो जाता है, लेकिन नेत्रदान एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम दुनिया से जाने के बाद भी किसी की आंखों की रोशनी बनकर उसके जीवन में ज्योत जला सकते हैं। हमारी आंख 24 घंटा होता है, लेकिन 6 घंटे के अंदर करना है। और जैसे आपका घर में किसी की मृत्यु होती है और आपका प्लान बनता है, तुरंत आंखों को बंद करके आंख को सही सलामत रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब जाते हैं तो आंखें अच्छी स्थिति में नहीं रहती हैं। आंखों को बंद रखना है, भीगी हुई के फाहे रखना है, बर्फ रखना है, पंखे बंद करना है, एसी अगर है तो चलते रहने दीजिए। और एक चीज और बता दीजिए कि जैसे किसी को मोतियाबिंद है या चश्मा लगता है तो भी उससे मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर हुआ है, चश्मा लगता है तो आप कर सकते हैं। कई बार देखिए 2 प्रकार की कॉर्निया प्रत्यारोपण होता है, एक थेराप्यूटिक, एक ऑप्टिकल। तो मान लीजिए कि हमने आपकी आंखें लाई और हमने देखा कि इसका एंडोथेलियल काउंट इतना अच्छा नहीं है, तो हम उनको थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी के लिए यूज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि थेराप्यूटिक और ऑप्टिकल केराटोप्लास्टी क्या होता है? थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी होता है कि जैसे कोई मरीज आया, उसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया, आंख बह रही है, फट फूट रही है, पीप निकल रहा है, तो उसमें हम पैच लगाते हैं। तो कॉर्निया उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उस कॉर्निया से हम एक पैच का काम करती है, आंख खराब होने से बच जाती है। इसको कहते हैं थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी। तो उतनी अच्छी आंख नहीं भी है कॉर्निया, तो हम उसको वैसे काम में यूज करते हैं। अगर कॉर्निया बहुत अच्छी है, उसका काउंट बहुत अच्छा है एंडोथेलियल सेल का, तो मान लीजिए कि कोई मरीज ऐसा है, कम उम्र का लड़का है या कोई ऐसा मरीज है जिसको कि रोशनी चाहिए, आंख नहीं पा रही है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसको लगाकर रोशनी चाहिए तुरंत, तो वैसे लोगों को यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल टिश्यू जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, कई बार टिश्यू थेराप्यूटिक मिलता है, और कई बार हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता है क्योंकि स्थानीय नेत्रदान नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। तो हम आप सबसे फिर से निवेदन करते हैं कि नेत्रदान करें। जो हम लोग सीनिया, स्नेक पॉइजनिंग, डूबने से किसी की मौत हुई है तो हेपेटाइटिस बी, सी, स्नेक पॉइजनिंग, डूबने से मृत्यु हुई है तो सेप्टिसीमिया अगर हो गया पूरे बॉडी में तो कैंसर, इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये सब नर्व से फैलता है। तो आंख में, कॉर्निया में नर्व होता है, तो नर्व में चला जाएगा, तो जिसको लगाइएगा उसको भी हो जाएगा। और मैडम इसमें ये भी बोल दीजिए कि जो दान देता है उनको कोई खर्च नहीं लगता है? जो दान करता है उसको कोई खर्च नहीं करता है, बल्कि हम लोग को ये जो वीडियो सब देख रहे हैं, जब हम लोग नेत्रदान का एनुअल समारोह करते हैं, जैसे अभी हम लोग 30 तारीख को आप लोग सबको निमंत्रण दे रहे हैं, आप लोग सबको जरूर आइएगा। 30 तारीख को मोराबादी मैदान में ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन सभी लोग आ रहे हैं, और उसमें नेत्रदाता परिवार को हम सम्मानित करेंगे। जो अभी जो हुआ है उसमें हम लोग सम्मानित करेंगे, हर बार करते हैं। जो नेत्रदाता परिवार है, कई 2 बार हमने अगर मनोज चौधरी जी को भी सम्मानित किया है रन फॉर विजन।